हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल करण त्रिवेलोसिटी। बाकी रहन मांगा के इस पार्ट में हम कराटे मास्टर डोपोरुची की फाइट उनके 3 माहिर स्टूडेंट से होते हुए देखने वाले हैं, जो कि ये तीनों स्टूडेंट कोई आम स्टूडेंट नहीं है। ये तीनों ही अंडरग्राउंड अरीना में अपनी टेक्निक से अच्छी रैंक्स ला चुके हैं और इसीलिए इस फाइट में हमें पता चलेगा कि डोपोरुची एक 1v3 फाइट को अपने कराटों से हैंडल कर सकते हैं या फिर नहीं। साथ में ही हम डोपोरुची की फाइट उसके बेटे कात्सुमी से शुरू होते हुए भी देखने वाले हैं, जिस फाइट के होने का अभी तक कोई अता पता ही नहीं था। खैर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और मूड बन जाए तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी रहन मांगा का पार्ट 14 शुरू होता है। शिन्सेनकाई डोजो में हम डोपोरुची और उसके स्टूडेंट्स को देखते हैं, जहां डोपोरुची की फाइट एक स्टूडेंट सूडो से होती है, जहां डोपोरुची मुसाशी मेमोटो की जैसी एक इनविजिबल स्वॉर्ड वाली टेक्निक को यूज करके सूडो की गर्दन को ही काट देते हैं। भले ही यहाँ पर सूडो की गर्दन असली में नहीं कटी होती, मगर उसे ये रियल में फील होता है कि उसकी गर्दन नीचे कट के गिर चुकी है। और इस पूरी फाइट को मैंने पिछले पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था, जिसे आप लोग जरूर देख लेना। डोपोरुची की इस फाइट के बाद यहाँ पर कात्सुमी कहता है, लगता है ये डेमो फाइट कुछ ज्यादा ही हो गई। क्या कोई और भी डायरेक्टर ओरुची से लड़ना चाहता है? जिसे सुनते ही 3 और स्टूडेंट अपना हाथ खड़ा करने लगते हैं, जो कि अपनी टेक्निक्स को डोपोरुची पर आजमाना चाहते थे। जिन स्टूडेंट्स को देखकर डोपो भी कहते हैं, हाँ, वैसे ये कोई लड़ाई या फिर डुएल नहीं है, मगर ठीक है, अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो तुम सभी साथ में आओ और मुझसे लड़ो। जिस पर कात्सुमी मुस्कुराते हुए कहता है, ओहो, सभी साथ में, अब तो और भी ज्यादा मजा आएगा। मिशिमा, हासेगावा, ताकेशी, तुम तीनों के तीनों डोपो से बिल्कुल भी रहम की ख्वाहिश मत करना, क्योंकि वो अपनी लड़ाई पूरे दिल से लड़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर 3 माहिर टूर्नामेंट में अच्छी रैंक लाने वाले फाइटर्स डोपोरुची से एक साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसे देखकर कात्सुमी कहता है, एक आदमी के सामने काफी सारे आदमी। ऐसा ही कुछ सीन हमने सो कॉल्ड स्क्रिप्टेड टूर्नामेंट में होते हुए देख रखा है। वो किसी एक्टिंग से ज्यादा कुछ भी नहीं होते, लेकिन इस असली लड़ाई में क्या होगा? क्या ये शांति से होगा? शायद नहीं, क्योंकि ये तीनों फाइटर्स ही टूर्नामेंट्स में हाई रैंक्स पर रेगुलरली आते रहते हैं। ये तीनों साहस से भरे हुए एलाइट फाइटर्स हैं। क्विक फायर हासेगावा, द अल्ट्रा हैवी हिटर मिशिमा एंड ताकेशी द टैंक। आखिर ये तीनों लड़ाकू किस तरह से गॉड ऑफ वॉर ओरुची को हैंडल कर पाएंगे? जापान की हिस्ट्री में सबसे पहली बार कराटे में एक अनस्क्रिप्टेड 1v3 फाइट होने वाली है, जिसे कुमिते फाइट भी कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डोपोरुची अपने स्टैंस में आ जाते हैं। तब तीनों स्टूडेंट्स ने भी डोपोरुची को चारों ओर से घेर रखा होता है और वो लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन उसी वक्त तीनों स्टूडेंट्स को डोपोरुची में कुछ अलग ही दिखने लगता है। इस वक्त ये तीनों आदमी जो देख रहे थे, ऐसा होना रियलिटी में इम्पॉसिबल है, मगर वो तीनों एक साथ ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि डोपोरुची पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं। यहाँ हैरानी में वो तीनों अपनी आंखें मसल कर देखते हैं कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहे, या फिर डोपोरुची का ट्रांसपेरेंट होना उनका कोई भ्रम है। मगर तीनों स्टूडेंट्स को जब तक कुछ यहाँ पर समझ आता, उससे पहले डोपो कहते हैं, बच्चों क्या हुआ, रुक क्यों गए? लड़ाई शुरू हो चुकी है। स्टूडेंट टाके दी टैंक के तो पसीने छूट रहे होते हैं, मगर वो तुरंत ही डोपोरुची पर अपनी किक से हमला कर देता है। मगर ये किक डोपो पर लैंड होती उससे पहले ही डोपो उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे पहुंच चुके होते हैं। यहाँ टाके इधर उधर देखते हुए अपने पीछे डोपो को देखता है, मगर टाके पीछे मुड़कर कुछ करता उससे पहले डोपो की एक उल्टी किक टाके के एप्स पर पड़ जाती है और इस किक के पड़ने के बाद टाके नीचे पेट पकड़कर रोने लगता है, जिस पर डोपो कहते हैं, बेटा तुम तो इतनी जल्दी घुटनों पर आ गए। यहाँ डोपो कुछ और कहते उससे पहले दूसरा स्टूडेंट मिशिमा अचानक से डोपो पर अपनी किक से हमला कर देता है, जिस किक की टारगेट होती है डोपो की खोपड़ी। मगर यहाँ पर स्टूडेंट मिशिमा के साथ भी वही होता है
कि डोपोरोची उसके सामने से गायब होकर उसके पीछे पहुंच चुके होते हैं और पीछे से कॉलर पकड़ते हुए डोप्पो से कहते हैं, एक बार फिर मैं तुम्हारे पीछे, क्या हुआ, मुझे देख नहीं पाए। इस समय पर शिनशिनकाई डोजो का हर एक स्टूडेंट रियलाइज करता है कि डायरेक्टर ओरोची किसी गैस या फिर किसी लिक्विड जैसी किसी चीज में बदल चुके हैं। फाइट में डोपोरोची मिशिमा को धक्का देते हुए कहते हैं, मिशिमा क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारे सामने से गायब हो गया, क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिशिमा दी अल्ट्रा हैवी हिटर, जल्दी से अपने हैवी हिट को यूज करो। स्टूडेंट मिशिमा के पास उसकी अपनी कुछ खास टेक्निक होती हैं, जिस टेक्निक को रेडी करने के लिए मिशिमा नीचे झुकता है और अपने पैरों में फोर्स जनरेट करते हुए वो डोपोरोची पर बाउंस हो जाता है, जिसके बाद नीचे लैंड होते ही मिशिमा एक पावरफुल लोअर किक से डोपो के घुटनों पर अटैक कर देता है। मगर यहाँ पर फिर से वही होता है, डोप्पो उसके सामने से गायब हो जाते हैं और यहाँ पर मिशिमा को डोपोरोची अपने पीछे फील होने लगते हैं, किसी ट्रांसपेरेंट शैडो की तरह, जिस पर रिएक्ट करते हुए मिशिमा पीछे मुड़ता है डोप्पो पर फिर से अटैक करने के लिए। मगर फिर मिशिमा देखता है डोप्पो तो उसके पीछे है ही नहीं। मगर तभी डोपोरोची मिशिमा के पीछे से उसके सर पर टैप करते हुए कहते हैं, मिशिमा कहाँ देख रहे हो, मैं तो तुम्हारे पीछे ही था। और इसके बाद मिशिमा समझ जाता है कि डोपोरोची को इस तरह से वो कभी भी नहीं हरा सकता, उसका लेवल अभी बहुत ज्यादा कम है। जिसके बाद मिशिमा हार मानकर नीचे स्टूडेंट्स की लाइन में बैठ जाता है। यहाँ कात्सुमी ओरोची डोपोरोची की इस अमेजिंग मूव को देखकर सभी स्टूडेंट्स को समझाते हुए कहता है, स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया या फिर नहीं, मैं समझ रहा हूँ तुम डोप्पो को देख रहे थे, पर मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों को कुछ समझ में आया या फिर नहीं। सो सुनो, हिस्ट्री के सबसे ग्रेटेस्ट कराटे मास्टर डोपोरोची अपनी सभी लड़ाइयाँ अपनी पूरी ताकत और लगन के साथ लड़ते हैं। वो अपने फाइट के दौरान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते ही जाते हैं। वो अपने दुश्मन और अपने बीच का डिस्टेंस क्लोज करते ही जाते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कितना बड़ा है, या फिर उसने हथियार पकड़ रखे हैं, या फिर उनके सामने कितने दुश्मन हैं, वो बस आगे बढ़ते ही रहते हैं। वो फाइट के दौरान एक इंच भी पीछे नहीं हटते। जिसके बाद आप सबको पता है क्या होता है, वो अपने दुश्मन से स्लिप होकर गुजर जाते हैं। यहाँ कात्सुमी की ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स तो हैरान हो ही जाते हैं, मगर उनके भेजे में शायद एक भी बात नहीं घुसी होती। खैर डोपोरोची की फाइट में अगली बारी होती है तीसरे स्टूडेंट हासेगावा की, जो कि हैरानी में ही खड़ा होता है, जिससे डोपोरोची कहते हैं, सो हासेगावा अब तुम्हारी बारी है, तुम तैयार तो हो ना। हासेगावा ताकेरू एज 29 शिनशिनकाई कराटे में 3rd लेवल का खिलाड़ी है, जिसकी हाइट है 171 सेंटीमीटर और वजन है 84 केजीज। सभी लोग इस स्टूडेंट को क्विक फायर हासेगावा के नाम से जानते हैं, क्योंकि हासेगावा एक लड़ाई के दौरान 1 सेकंड में पूरे 8 हिट्स ब्लॉक कर सकता है। उसकी इसी शानदार टेक्निक की वजह से वो अंडरग्राउंड अरीना में कुछ फाइट्स भी जीत चुका है। यहाँ पर हासेगावा से डोपोरोची कहते हैं, लगता है अब तुम रेडी हो। जिस पर हासेगावा कहता है, मास्टर डोपो मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, इसीलिए मैं रेडी हूँ। हासेगावा अपना 8 शॉट अटैक ब्लो करने के लिए डोपो की ओर लो स्टेंस में बढ़ने लगता है, जिसके बाद हासेगावा उछलते हुए डोपो पर अपने 8 शॉट अटैक को ब्लॉक करने लगता है, जिसमें 1 सेकंड में 8 शॉट्स में से पहला शॉट तो डोपोरोची को कनेक्ट हो जाता है। मगर अगले 7 शॉट कनेक्ट होने से पहले हासेगावा को फील होता है कि डोपोरोची उसके सामने से ही गायब हो चुके हैं। इस मोमेंट पर सिर्फ एक ही आदमी जानता था कि यहाँ आखिर हुआ क्या, और वो आदमी था इंस्ट्रक्टर कात्सुमी ओरोची, जो कि इस लड़ाई को ध्यान से देख रहा था। फाइट में डोपोरोची हासेगावा से कहते हैं, एक अटैक में 8 शॉट्स काफी शानदार मूव है, जिसमें पंचेस और किक्स साथ में होती हैं, लेकिन तुम्हारे पास कोई हथियार ही नहीं था और तुम्हारे हाथ तो पनीर जितने सॉफ्ट थे। जिसे सुनकर तो हासेगावा भी चौंक जाता है कि मेरे हाथ इतने सॉफ्ट हैं,
जिससे मास्टर को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। यहाँ हासेगावा और डोपोरोची के बीच अभी क्या हुआ था, इसे समझते हुए कात्सुमी ओरोची अपने मन में कहता है, हासेगावा और डोपो के बीच अभी कुछ तो हुआ था। वो दोनों जिस मोमेंट पर क्लैश हुए थे, उस बीच हासेगावा का हाथ मेरे पिताजी के हाथ से क्लैश हुआ, जिसमें हासेगावा की उंगलियां टेढ़ी हो गई थी, क्योंकि उन दोनों की ताकत में बहुत बड़ा डिफरेंस है, जिसमें डोपोरोची को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। सो यहाँ पर ऐसा सोचने के बाद कात्सुमी उतरता है खुद मैदान में, जहाँ हासेगावा समझ चुका होता है कि वो डोपोरोची को नहीं हरा सकता, इसीलिए वो वापस स्टूडेंट्स की लाइन में बैठ जाता है। और यहाँ कात्सुमी कहता है, लगता है तुम सभी स्टूडेंट्स को फिर से बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि डोपो से इस लड़ाई में तुम सब किसी भी काबिल नहीं हो। ये स्ट्रेट एक बुली फाइट बन चुकी थी। यहाँ कात्सुमी को फाइट में उतरते देख उसका दोस्त सूडो कहता है, डोपोरोची अब पता चलेगा आप में कितना है दम और हमारा इन्फ्लुएंसर कात्सुमी किस काबिल है। लगता है डोपोरोची शायद आप कात्सुमी ओरोची को इस तरह से बुली नहीं कर पाएंगे, देखते हैं अब आप क्या करेंगे। डोपोरोची के सामने आते हुए कात्सुमी कहता है, डोपो सेंसे क्या आप मुझसे भी थोड़ा सा लड़ सकते हैं, जिस पर डोपोरोची भी कात्सुमी ओरोची से साफ साफ कहते हैं, ऑफ कोर्स, और अगर तुम चाहो तो तुम सभी साथ में लड़ सकते हो। जिस पर कात्सुमी कहता है, होल्ड ऑन, आपका मतलब क्या है? मुझसे फाइट करने के बाद भी आप में इतना दम बचेगा कि आप बाकी सभी से भी लड़ सकते हैं? जिस पर डोपोरोची कहते हैं, बच्चे जब तुम अंडे में थे ना, उससे पहले से मैं मार्शल आर्टिस्ट हूँ और इस लॉजिक से मुझे 1v100 करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कात्सुमी तुम तो पहले से ही जानते हो। और यहाँ पर इसी तरह डोपोरोची के एटीट्यूड की वजह से एक सुपर फाइट स्टार्ट हो चुकी है, जो कि ये फाइट काफी अनएक्सपेक्टेड होने वाली है, क्योंकि इस फाइट का दूर दूर से कोई भी अता पता नहीं था। और यहीं पर बाकी रहन मांगा का पार्ट 14 एंड हो जाता है। अगले पार्ट में हम फादर वर्सेस सन यानी कि डोपोरोची और उसके बेटे कात्सुमी की फाइट होते हुए देखने वाले हैं, जो कि ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो अब मिलते हैं बाकी रहन मांगा के पार्ट 15 में। सो टाटा बाय बाय, टेक केयर।